अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक और मुद्दा गर्मा सकता है। सालों से इसे लेकर भी दावा किया जा रहा है कि ये सनातनियों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के राजा भोज की नगरी कहलाने वाले धार की, जहां भोजशाला को माता सरस्वती का मंदिर बताया जाता रहा है। वहीं इसे लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई होना है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि मुस्लिम समाज को यहां पर नमाज पढ़ने से रोका जाए और हिंदुओं को नियमित पूजा का अधिकार मिले। साथ ही याचिका में कहा गया है कि हर मंगलवार हिंदू भोजशाला में यज्ञ कर उसे पवित्र करते हैं और शुक्रवार को मुसलमान नमाज के नाम पर उन्हीं यज्ञ कुंडों में थूक कर उन्हें अपवित्र कर देते हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के आरंभिक तर्क सुनने के बाद इस मामले में राज्य शासन और केंद्र शासन सहित अन्य संबंधी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। उम्मीद है कि आज संबंधी पक्षों का जवाब प्रस्तुत किया जाएगा। तो धार का ये पूरा मामला है, जहां हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। भोजशाला पर पूरी सुनवाई आज होगी और इस मामले में लगातार तूल पकड़ रखा है। लगातार इस मामले को लेकर चर्चाएं होती आई हैं और हिंदू पक्ष लगातार इस मामले में पूजा अर्चना करने की परमिशन की मांग करता रहा है और आज कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। पूरा मामला आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां धार की भोजशाला पर सुनवाई आज होगी और इंदौर हाईकोर्ट में आज इस मामले की याचिका पर सुनवाई होगी। बता दें कि लगातार ये आस्था का केंद्र रहा है और साथ ही भोजशाला को माता सरस्वती का मंदिर बताया जाता है। ऐसे लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में लगाई गई याचिकाओं पर आज सुनवाई होना है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि मुस्लिम समाज को यहां पर नमाज पढ़ने से रोका जाए और हिंदुओं को नियमित पूजा का अधिकार मिले। तो लगातार इस मामले ने अब तूल पकड़ रखा है। इस मामले को लेकर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर में सुनवाई होगी। तो बता दें कि 1401 में महमूद खान खिलजी ने दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनाई थी। इसका लंबा इतिहास रहा है। अंग्रेजों के समय खुदाई में निकली थी सरस्वती की मूर्ति और लंदन के संग्रहालय में वाग देवी सरस्वती की प्रतिमा यहां पर स्थापित है। काफी समय से वापस लाने की मांग इस प्रतिमा को उठ रही है और जानिए आखिर क्या है भोजशाला का ये पूरा मामला। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। जहां हिंदू संगठन भोजशाला पर करते रहे हैं अपना दावा, लगातार इसको लेकर दावा किया जाता रहा है। राजा भोज के द्वारा बनाई इमारत मानते हैं हिंदू, तभी से यहां पर भोजशाला में सरस्वती मंदिर होने का दावा किया जाता रहा है और साथ ही मुस्लिम परिसर को बताते हैं कमाल मौला मस्जिद। तो ऐसे में दोनों पक्षों में विवाद है। बसंत पंचमी पर हिंदू करते हैं भोजशाला में पूजा और इसके साथ ही राजा भोज ने महाविद्यालय का निर्माण यहाँ पर कराया था और अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला पर हमला किया था। यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। 1401 में दिलावर खान गौरी ने यहाँ पर मस्जिद बनाई थी। तो एक बड़ा इतिहास इसका रहा है। महमूद खान खिलजी ने दूसरे हिस्से में भी मस्जिद का निर्माण कराया था और साथ ही अंग्रेजों के समय खुदाई में निकली थी सरस्वती की मूर्ति। लंदन के संग्रहालय में वाग देवी सरस्वती की प्रतिमा यहाँ पर है, जिसे काफी समय से वापस लाने की मांग उठती रही है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक ये पूरा मामला है और लगातार इस मामले ने तूल पकड़ रखा है। अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और हिंदू संगठन यहां पर पूजा अर्चना करने की परमिशन देने की मांग करता आया है और यहां पर जो नमाज होती है उसको लेकर हिंदू पक्ष हमेशा मांग उठाते आया है कि नमाज पर पाबंदी लगाई जाए और यहां पर पूजा अर्चना करने का अधिकार हिंदू पक्ष को मिले। तो बता दें कि भोजशाला को माता सरस्वती का मंदिर बताया जाता रहा है और इससे लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में लगाई गई याचिकाओं पर आज सुनवाई होना है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि मुस्लिम समाज को यहां पर नमाज पढ़ने से रोका जाए और हिंदुओं को नियमित पूजा का अधिकार मिले। एक लंबा इतिहास इस पूरे स्थान का रहा है, जिसे लेकर लगातार ये मामला चर्चा में बना हुआ है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। इंदौर से ब्यूरो चीफ चेतन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चेतन जी, बड़ा मामला भोजशाला का, जहां माता सरस्वती के मंदिर को लेकर लगातार कई बार विवाद रहा और हिंदू पक्ष यहां पर पूजा अर्चना के अधिकार की मांग करता रहा है। हाल ही में हमने देखा राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और यहां पर सभी को पूजा अर्चना का अधिकार है। अब जिस तरीके से मामला तूल पकड़ता जा रहा है और जिसका इतिहास इतना लंबा रहा, जिसमें तमाम तरीके से ऐतिहासिक घटनाक्रम हुए हैं, तो क्या कुछ इस मामले को लेकर आज सुनवाई होगी? क्या याचिका में कहा गया है? क्या इस मामले को लेकर अपडेट है? जी सब जिस तरीके से बात की जाए, काफी अहम मामला है, एक बड़ा मामला है, जिसको लेकर एक इंदौर खंडपीठ में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका के तौर पे ये बताया गया है कि वहां पर जिस तरीके से बात कर ले तो हर मंगलवार को पूजा अर्चना की जाती है हिंदुओं द्वारा और शुक्रवार के दिन मुस्लिम द्वारा वहां नमाज पढ़ी जाती है। इसको लेकर
धार भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इंदौर खंडपीठ में चल रही याचिका की आज सुनवाई काफी अहम है। एक याचिका में मांग की गई है कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाए, हिंदुओं को नियमित पूजा का अधिकार मिले। क्योंकि जिस तरीके से बात करी जाए, याचिका में कहा है कि हर मंगलवार को हिंदू भोजशाला में यज्ञ करते हैं, यज्ञ के दौरान पूजा पाठ करते हैं और वहाँ पे हवन कुंड बनाया जाता है। उन हवन कुंडों को फिर वहाँ पूजा पाठ के दौरान वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। पर जिस तरीके से नमाज होती है, शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के बाद जो मुस्लिम वर्ग होता है वहाँ उन हवन कुंडों को अपवित्र कर देता है, वहाँ थूक देता है। तो इस तरीके की जो याचिका है वो दायर की गई है और याचिका में साफ तौर पर किया गया है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की आरंभिक तर्क सुनने के बाद इस मामले में राज्य शासन और केंद्र शासन सहित अन्य संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है। उम्मीद है कि आज मंगलवार है, काफी अहम दिन है, आज सुनवाई का दिन है। क्या सुनवाई होती है, किस तरीके से किसके पक्ष में फैसला आता है, तो जिस तरीके से हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला है मामला आ रहा है। क्यों जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम दो ही वर्गों को वहाँ कहीं ना कहीं नियमित रूप से पूजा अर्चना की अनुमति हिंदुओं को दी गई थी और नमाज पढ़ने की जो अनुमति दी गई थी मुस्लिम वर्गों को दी गई थी। पर हिंदुओं का कहना है कि जिस तरीके से हम मंगलवार के दिन वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, उसके तत्पश्चात जो हवन कुंड बनाए जाते हैं उस हवन कुंड में देते हैं जिसको चलते वो अब पवित्र होता है, उसको लेकर ये याचिका दायर की अब कोई मुस्लिम वर्गों को नमाज नहीं पढ़नी दी जाए। जी, तो देखते हैं, काफी अहम फैसला है। किस तरीके से फैसला आता है, इसका फैसले का इंतजार है। हम सीधे बता दें कि हम हाई कोर्ट के बाहर ही खड़े, अब सिर्फ फैसले का इंतजार रहेगा, किस तरीके का फैसला यहाँ पर आता है। जी, निश्चित तौर पर फैसले का इंतजार रहेगा, क्या कुछ फैसला यहां पर आता है। लगातार ये मामला चर्चा का विषय भी बना रहा। लगातार जिस तरीके से चर्चा इस मामले को लेकर की जाती रही है, फिलहाल जो स्थिति है कि हिंदुओं द्वारा भी यहां पर यज्ञ किया जाता है और शुक्रवार के दिन यहां पर नमाज अदा की जाती है, जिसको लेकर विवाद भी आगे कई बार गहरा सकता है, विवाद की स्थिति बनी रहती है। फिलहाल क्या यही प्रक्रिया भी चल रही है या फिर किसी तरह की रोक इस पर लगाई गई है? क्या कुछ जमीन पर फिलहाल स्थिति बनी हुई है? जी, बता दूं, जिस तरीके से ये जो पूरा जो मामला था ये कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग ने अपने हाथ में ले लिया था। पुरातत्व विभाग ने जब से हाथ में लिया तो कहीं ना कहीं जो बता दूं हर वर्ष में दंगों की स्थिति रहती थी, मामला काफी गंभीर था। भोजशाला की बात करें तो भोजशाला पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे समूचे देश के अंदर ये विवादित स्थिति बना रहता था। यहाँ बता दो बसंत पंचमी के दिन काफी बड़ा अहम उत्सव मनाया जाता है। यहाँ माता सरस्वती की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है और हिंदू धर्म के तरफ जो आस्था रखते हैं जो लोग, काफी बता दूं देश नहीं प्रदेश से नहीं समझे संसार से यहाँ आते पूजा अर्चना करते हैं और काफी बड़ा उत्सव यहाँ पर बसंत पंचमी पे बनाया जाता है। वो माता सरस्वती जो मूर्ति है यहाँ खुदाई के दौरान यहाँ मिली थी, जिसके चलते जो बड़े बता दो हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु थे उनका कहना था कि यहाँ पे ही जो मूर्ति निकली थी जो राजा भोज के समय से यह दफन थी, जिसके चलते यहाँ खुदाई के दौरान जो मिली थी के बाद यहाँ उन्हें स्थापित की गई, यहाँ पूजा अर्चना की गई। पर मुस्लिम वर्ग कहता है कि हम यहाँ नमाज पढ़ेंगे। तो दो ही वर्गों को शांत करने के लिए पुरातत्व विभाग ने ये जमीन अपने हाथ में ले ली थी। उसके बाद यहाँ पर एक नियम बनाया गया था कि मंगलवार के दिन जो पूजा अर्चना की जाएगी वो कहे वो हिंदू लोग करेंगे और मुस्लिम वर्ग अगर की बात करें तो मुस्लिम वर्ग यहाँ नमाज पढ़ेगा। पर जिसके चलते ये जब मामला गहराया गया है और आज देखने की स्थिति होगी किस तरीके की स्थिति बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो फैसला है काफी अहम आने वाला है। इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। धार की बात कर ले तो धार के पुलिस अधिकारी तो कहना है कि कोई भी गड़बड़ नहीं हो, कोई भी चूक ना हो, जिसके चलते इस मामले को काफी गंभीरता से लिया गया है। और अगर बात करें तो आसपास जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं तनावपूर्ण नहीं हो, उसको लेकर यहाँ पर पुलिस की जो आला अधिकारी उन्होंने कमर कस ली है। जी, निश्चित तौर पर जिस नियम का आप जिक्र कर रहे हैं, दोनों पक्षों के लिए जो नियम बनाया गया था मंगलवार और शुक्रवार को अपने अपने धर्म की पूजा अर्चना करने का नियम, लेकिन ये तो कोई समाधान की ओर इशारा तो ये पूरा नियम नहीं करता है। लेकिन जिस तरीके से विवाद की स्थिति रहती है, ये कोर्ट में जब मामला पहुंचा, कब से ये मामला कोर्ट में गया है, कब से कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बना है, या पहले से ही लगातार जो विवाद दोनों पक्षों में रहा है? क्योंकि समाधान जिस तरीके से तमाम तरीके से हम देख रहे हैं कोर्ट से ही इसका निकलेगा, तो कब से ये मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है चेतन जी? काफी समय से ये मामला ऋषभ बता दूं काफी समय से मामला लंबित था, पर जिस तरीके से प्रकरणों की सुनवाई नहीं होती, पर अब कहीं ना कहीं जोर पकड़ लिया इसने कि जिस तरह से बात आती, कल राम मंदिर का निर्माण हुआ है। राम मंदिर निर्माण के बाद तत्काल ये मामला सामने आया और आज की बात करें तो आज काफी अहम दिन है और आज के दिन ये हो सकता है एक बड़ा मामला है, सुनवाई हो या सुनवाई टल जाती है ये तो कहीं ना कहीं 1 से 2 घंटे बाद ही मालूम पड़ेगा। पर जिस तरीके से माहौल की बात कर लें तो माहौल काफी गरमाया हुआ है दोनों पक्षों का। तो धार की बात करें तो धार में कहीं ना शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस किया। निश्चित तौर पर चेतन जी हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे क्या कुछ फैसला इस सुनवाई में होता है, लेकिन इसी बीच सीधा हम रुख करेंगे धार से, जहां हमारे सहयोगी विकास पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरीके से माता सरस्वती का ये पूरा मंदिर है जिस पर लगातार विवाद चला आ रहा है, आज इस मामले में सुनवाई होगी, आप लगातार इस मामले पे कवरेज करते रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति रहती है, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर अपडेट है? जी, मैं बताना चाहूंगा धार का भोजशाला विवाद कोई नया नहीं है। बसंत पंचमी आते ही यहाँ विवाद चर्चाओं में आ जाता है। कई बार सांप्रदायिक माहौल भी बिगड़ा, बाकी प्रशासन ने अपने तौर पर संभाल भी लिया। यहाँ पर मंगलवार को हिंदुओं के लिए पूजा के लिए खोला जाता है और शुक्रवार को नमाज के लिए
मुस्लिमों के लिए खोला जाता है। ये विवाद पूरा हाई कोर्ट में चल रहा है और आज इसकी सुनवाई होना है। बिल्कुल विकास, लगातार आप इस मामले की कवरेज भी करते रहे हैं, आप करीब से इस मामले को देखते आए हैं। वहां पर क्या स्थिति बनती है जिस तरीके से जो नियम है दोनों पक्षों के लिए कि मंगलवार को हिंदू पक्ष यहां पर यज्ञ करता है, शुक्रवार को मुस्लिमों द्वारा नमाज की जाती है, तो वाकई में विवाद की स्थिति रहती होगी क्योंकि साल दर ये साल मामला ही चला आ रहा है। क्या जमीन पर आप स्थितियां देखते हैं? विवाद इसलिए बढ़ जाता है कि कभी कभी बसंत पंचमी शुक्रवार को आ जाती है, तो वहां पर हिंदू सुबह से ही पूजा करता है और दोपहर में शुक्रवार होने के कारण मुस्लिमों को वो नमाज के लिए दिया जाता है। तो कई बार स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि शुक्रवार को ही बसंत पंचमी आती है, तो प्रशासन फिर भी उसके बीच का रास्ता निकालकर दोनों पक्षों को संतुष्ट रखता है। जिस तरीके से आज पूरे मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होना है, कितनी उम्मीदें हैं दोनों पक्षों को, क्या उनके हक में फैसला आएगा? हाई कोर्ट की सुनवाई से दोनों पक्ष अपने आप में मजबूत है, मतलब दोनों ही पक्ष अपने उसमें सोच रहे हैं कि हमारे पक्ष आएगा। बाकी अब देखते हैं हाई कोर्ट क्या सुनवाई करता है। निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा क्या सुनवाई आज होती है, कोई फैसला आता है या फिर आगे के लिए सुनवाई, आगे कार्रवाई स्थगित की जाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।